आज हमें क्या बताना चाहता है। और यहाँ इस प्रकार से लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ूंगा। जब वह निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया और कहा, क्या ही भला होता कि तू ही इसी दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु अब वे तेरी आंखों से छिप गई, क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे बैरी मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में है मिट्टी में मिलाएंगे और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी न छोड़े, क्योंकि तूने उस अवसर को जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई ना पहचाना। प्रभु का धन्यवाद। आज परमेश्वर ने हमें और आपको एक समय दिया है, एक मौका दिया है, और प्रभु चाहता है कि हम उस समय को, जैसे 44 वचन में लिखा है कि उस समय को जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई ना पहचाना। जब हमारे जीवन में कृपा दृष्टि होती है, परमेश्वर की दया हमारे जीवन में आती है, हमें उस अवसर को, उस समय को व्यर्थ नहीं जाने देते। कई बार हम पुराने नियम में देखते हैं, जब लोगों ने परमेश्वर के विरुद्ध में कार्य किया, परमेश्वर के विरुद्ध में वो लोग चले, परमेश्वर के विरुद्ध में कार्य किए, ऐसे समय में परमेश्वर ने भविष्यवक्ताओं को उनके पास भेजा, उन्हें बताने के लिए कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन उन लोगों ने, अर्थात इस्राएलियों ने परमेश्वर की एक भी न सुनी, परमेश्वर के लोगों की एक न सुनी। परमेश्वर ने अपने लोगों को, भविष्यवक्ताओं को इस्राएलियों के पास भेजा कि वे मन फिराएं, मूर्ति पूजा से, बुरे कामों से, पापों से, गुनाहों से मन फिराएं और परमेश्वर के करीब आए। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, वे मन नहीं फिराए, यहां तक कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को भी मार डाला। परमेश्वर हमसे और आपसे ही चाहता है। और यहाँ पर लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय और उसका यदि हम 41 वचन से 44 वचन तक पढ़ते हैं, तो यह इस प्रकार से परमेश्वर का वचन हमें और आपको बताता है और कहता है, जैसे कि लिखा हुआ है यहाँ पर 19 अध्याय और उसका 41 वचन लिखा है। जब वह निकट आया, अर्थात यीशु मसीह जब यरूशलेम के निकट आता है और लोगों को देखता है, तो वह उस नगर को देखकर उस पर रोता है। क्यों रोता है? इसलिए उस दशा को देखकर, उन लोगों की दशा को देखकर, हालात को देखकर, उन्हें देखकर कि इनके पास मैंने कितने लोगों को भेजा, कितने भविष्यवक्ताओं को भेजा, कितने परमेश्वर के जनों को भेजा, और स्वयं परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा और उसे भी भेजा, फिर भी लोगों ने नहीं सुनी, अवसर को बहुमूल्य नहीं समझा और परमेश्वर के करीब नहीं आया। लिखा है, जब वह निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया। इसलिए रोया क्योंकि परमेश्वर ने जब अपने लोगों को भेजा, लोगों ने उसकी बात को नहीं सुना, परमेश्वर की बात को नहीं सुना, परमेश्वर के लोगों को वाणी को नहीं सुना। भविष्यवक्ता आए, उन्होंने उन्हें चिताया, बताया कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना उचित है, लेकिन लोग मूर्ति पूजा में लगे, पाप करते रहे, गुनाहों में अपने जीवन व्यतीत करते रहे। वही समय लोगों ने क्या किया कि उन भविष्यवक्ताओं को भी मार डाला, और परमेश्वर ने फिर भी मनुष्य से प्रेम रखता था, और इस कारण से परमेश्वर ने योजना बनाई और सोचा क्यों ना लोगों के लिए अंतिम समय, अंतिम अवसर, अंतिम मौका दिया जाए।
और परमेश्वर ने अंतिम मौका हमें और आपको दिया। प्रभु यीशु मसीह को संसार में भेजकर ताकि हम मन फिराए। उस अवसर को जो प्रभु हमें देता है, हम उस अवसर को कई बार तुच्छ समझ लेते, छोटा समझ लेते उसके अवसर को, और हम अपनी मनमानी करते रहते। लेकिन प्रभु यहाँ पर कहता है कि जब वह निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया और कहा, क्या ही भला होता कि तू ही इसी दिन में कुशल की बातें जानता। कुशल की बातें क्या है? कुशल की बातें परमेश्वर का वचन में छिपी हुई है, परमेश्वर के वचन में है, प्रार्थना में है, परमेश्वर की संगति में कुशल की बातें हैं, आनंद की बातें इस संसार में ढूंढने से नहीं मिलेंगी। लेकिन यदि आप परमेश्वर के वचन में कुशल की बातें, आनंद की बातें, आशीष की बातें, चंगाई की बातें, अनंत जीवन की बातें, उद्धार की बातें यदि आप चाहते हैं, ढूंढना चाहते हैं, टटोलना चाहते हैं, तो आपको परमेश्वर के वचन में खोजना होगा। और परमेश्वर यहाँ पर कहता है कि क्या ही भला होता कि तू ही इसी दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु अब तेरी आंखों से छिप गई है। परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भेजा, लेकिन अपने लोगों ने, खुद के चेलों ने उसे स्वीकार नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया, उसका तिरस्कार किया, उसका इनकार कर दिया। और वही बात यहाँ पर कहता है, प्रभु हमें और आपको बहुत अवसर दिया और हमारे जीवन को देखकर कहता है, वह हमें देखता और कहता, रोता है और कहता है, क्या ही भला होता कि तू इसी दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु अब तेरी आंखों से छिप गई। जब हमारे जीवन में अवसर मिलता है और हम उस अवसर को पकड़ते नहीं, उस अवसर को अपने जीवन में नहीं रखते, हमारे जीवन से वो अवसर छिन जाता है। और ऐसे समय आ जाते हैं जैसे 44 वचन में लिखा है, क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे कि तेरा बैरी मोर्चा बांध कर तुझे घेर लेगा। हमारा बैरी कौन है? शैतान। ऐसा समय आएगा जब हम परमेश्वर के वचन को नहीं सुनेंगे, परमेश्वर की वाणी को नहीं सुनेंगे, परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलेंगे। ऐसा समय आएगा कि बैरी अर्थात शैतान मोर्चा बांधकर हमें घेर लेगा। और लिखा है कि अब चारों ओर से तुझे दबाएगा, तुझे बीमारी में डालेगा, समस्याओं में डालेगा, परेशानियों में डालेगा, गरीबी में डालेगा, दुख में डालेगा, अशांति लाएगा। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आपका बैरी आपके जीवन में लाएगा। लेकिन प्रभु हमें और आपको मौका दे रहा है, आपको और हमें उस मौके को, अवसर को बहुमूल्य समझना है, उस मौके को व्यर्थ नहीं गवाना है। लेकिन जो मौका हमें और आपको मिलता है, उस मौके पर हमें इस्तेमाल करना, परमेश्वर की वाणी को सुनना है। कई बार हम चर्च जाते हैं, परमेश्वर के वचन सुनते हैं, लेकिन उस वचन को हम अपने जीवन में सीरियसली नहीं लेते, बस सुनते हैं, हो गया, संडे आया है, प्रचार होगा, वर्शिप होगी, प्रचार होगा, गीत गाए जाएंगे, बस। लेकिन उन बातों को हम और आप सीरियसली लेते। और यहाँ लिखा है 43 वर्ष में, लुक चैप्टर 19 41 to 44 वर्सेस लिखा है 43 में, क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे कि तेरा बैरी मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेगा और चारों ओर से तुझे दबाएगा और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में है मिट्टी में मिला देगा। ऐसा समय आने वाला है, इसलिए यीशु रोता है, हमारे हालत को देखकर रोता है। क्यों? क्योंकि उसे मालूम है कि लोगों ने अवसर को नहीं समझा है। और ऐसा दिन आने वाला है, ऐसा समय आने वाला है, ऐसी परिस्थिति आने वाली है, शैतान इन्हें घेर लेगा, इन्हें दबाएगा और इनके बालक जो तुझ में है मिट्टी में मिला देगा। और आगे लिखा है कि तूने उस अवसर को जो प्रभु ने
प्रभु आपके करीब आया, आपने उसे पहचाना नहीं। प्रभु आपके द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाया, आपने द्वार नहीं खोला। आपके करीब वचन आया, परमेश्वर के दास आया, आपने परमेश्वर के वचन नहीं सुना, परमेश्वर के दासों की वाणी को नहीं सुना, परमेश्वर के लोगों के वचन को नहीं सुना और अपने मन माने में लगे रहे। और जब हम ऐसे अवसर को गवा देते हैं, जब हम ऐसे अवसर को गवा देते हैं, तब हमारे और आपके जीवन में ऐसे समय आएंगे कि हमारा पैर ही हमारे ऊपर चढ़ाई करेगा और हमें उस समय कोई बचाने वाला नहीं होगा। प्रभु चाहता है कि हम और आप प्रभु के वचन के अनुसार चलें, प्रभु की वाणी सुने और परमेश्वर के इस जो अवसर परमेश्वर ने हमें और आपको दिया है, इसको जाने और समझे और इसके अनुसार चले। क्योंकि ऐसे दिन आने वाले हैं कि जिस समय हम और आप कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ उस समय ऐसा समय आएगा कि हमारा विरोधी शैतान हमारे ऊपर जय पाएगा। क्यों? क्योंकि हम खुद कमजोर होते जा रहे हैं। क्योंकि जब हम परमेश्वर में बलवंत नहीं होते तो कमजोर होते हैं। हमारा बैरी शैतान हमें दबा देता है, हम पर जय पाएगा। यदि आप चाहते हैं कि आप जय पाए तो आपको अवसर को बहुमूल्य समझना होगा और अवसर जो परमेश्वर ने हमें और आपको दिया है, इस अवसर को व्यर्थ नहीं गंवाना है। प्रभु का धन्यवाद।